नमस्कार दोस्तों। जेन जी, जनरेशन जेड आधुनिक तकनीकी शब्द प्रतीत होता है। विगत कुछ वर्षों में जेन जी की गड़गड़ाहट आसमान में गूंज रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी इसी जेन जी नामक एक विचित्र जीव की चर्चा करेंगे और जेन जी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सरल भाषा में जेन जी उस युवा वर्ग को कहते हैं जिनका जन्म 1997 ईस्वी से लेकर 2012 ईस्वी के बीच में हुआ है। भारत में पूरी जनसंख्या का लगभग 26% जेन जी हैं, अर्थात 4 से 5 करोड़। जेन जी की वास्तविक संख्या 4 से 5 करोड़ है। इन्हें आधुनिक वैज्ञानिक शब्दावली में डिजिटल नेटिव भी कहा जाता है, क्योंकि ये जेन जी स्मार्टफोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया के माध्यम से विदेशों से और देश से जुड़े हुए होते हैं। बिहार में सबसे अधिक जेन जी की जनसंख्या अर्थात 33% है। शाबाश बिहार, कम से कम किसी भी क्षेत्र में प्रथम स्थान पर तो है। इसीलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने उन्हें रील बनाकर पैसे कमाने की प्रेरणा दी है। शरीर में रीढ़ की तरह जेन जी किसी भी देश के लिए एक वरदान होता है, क्योंकि इनमें वैज्ञानिक सोच, आधुनिक विचारधारा पर चलने की सोच पूर्ण रूप से मौजूद होती है, क्योंकि ये वैज्ञानिकता पर जीना चाहते हैं, समाज में एक सौहार्द स्थापित करना चाहते हैं। रोजगार की दृष्टि से भारत में जेन जी के लगभग 8% ही किसी एक नियोक्ता के साथ रहना चाहते हैं। भारत के 38% जेन जी एक ही वर्ष में अपने नियोक्ता को छोड़ने की सोच में है, क्योंकि कम वेतन, लगभग 50%, गलत मूल्य और स्थान की संस्कृति मुख्य कारण है। सरकारी नौकरी का अभाव जेन जी की प्रबल समस्या है। अपने कंधों पर लटकाए छोटे छोटे बैग को लेकर सड़कों पर हाँफते जेन जी बहुत ही लड़खड़ाते हुए और जल्दीबाजी में दिखते हैं। ये सभी हम सभी अनुभव करते हैं। आप महानगरों में यदि आते हैं तो वहाँ लगभग सभी बच्चों के कंधों पर एक छोटा सा बैग लटका हुआ होता है और वे बेतहाशा इधर से उधर सड़कों पर दौड़े फिर रहे हैं। महानगरों में तो उनकी स्थिति निशाचर की समान प्रतीत होती है। न दिन में चैन न रात में आराम। जेन जी को चैन कहाँ? उनका जीवन तो अधर में लटका हुआ है। डिग्री प्राप्त कर चारों दिशाओं में दौड़ लगा रहा है, कहीं जीने का ठौर नहीं है। शासन प्रशासन मुख्य रूप से बुजुर्गों के हाथ में देखा गया है। ये आप भी अनुभव करते होंगे, जो हमारे देश में अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री और देश के बड़े बड़े पदों पर बुजुर्ग लोग ही बैठे हुए हैं। आजकल कुछ जेन जी राजनीति में भी अपना हक या अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं। सरकार का भी ध्यान
आजकल जेनजी के प्रति, युवा के प्रति अधिक देखा जा रहा है। कभी कभार तो उनके सम्मान में, उनके स्वागत में सभाएं और गोष्ठी भी की जा रही है। उन्हें तरह तरह से पुरस्कृत और सम्मानित किया जा रहा है। अच्छी बात है। सरकार का काम ही है अपनी देश के युवा वर्ग को सही मार्ग पर लाने की कोशिश करना। सामाजिक प्रतिद्वंदिता, आर्थिक बदहाली, नौकरी का अभाव, आज की प्रतियोगिता, प्रोजेक्ट पूर्ति का भार और अपने परिवार की देखरेख की जिम्मेवारी उनकी प्रथम समस्या है, जटिल समस्या है। अपने को संभाले या अपने परिवार को देखे। परिवार से दूर एकल जीवन बिताता हुआ हमारा जेनजी आज काफी परेशान है। इस वीडियो के माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि इस पर कठोर नीति को अपनाएं और जेनजी को सुव्यवस्थित करने का प्रयास करें। जेनजी एक ऊर्जा और शक्ति का मुख्य साधन है। इनकी समस्या पर तत्काल सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विगत वर्षों में हम सबों ने देखा कि कुछ देशों में जेनजी का आंदोलन या उपद्रव उग्र रूप को धारण कर लिया। इससे हमें सावधान रहना चाहिए। अपार ऊर्जा, अपार शारीरिक शक्ति और मनोकांक्षा से भरपूर जेनजी को तिरस्कृत नजरों से नहीं देखा जाना चाहिए। जेनजी आधुनिक युग की रीढ़ है। जब इस रीढ़ को सीधी नहीं रख सकते तो देश कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए इस जेनजी को संभाल कर रखने के लिए नई नई योजनाएं, परियोजनाएं और रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि ये व्यस्त रहे। यदि हम इन जनसंख्याओं को एक भार के रूप में देखेंगे तो देश का विकास संभव नहीं है, और इनकी शक्ति को कमतर आंकना भी एक गलत काम होगा। इनमें अपार शक्ति है। ये जब चाहे तो देश में क्रांति ला सकते हैं। अतः सरकार से निवेदन है कि जेनजी की समस्या को तत्काल संभालें। इनमें अपार क्षमता है। यदि एकीभूत, पूंजीभूत इन ऊर्जा को किसी अच्छे कार्यों में नियोजित या प्रतिनियोजित नहीं किया जा सकता है तो हो सकता है इनकी लड़खड़ाहट कभी रेस का रूप धारण कर सकता है। अतः आप सबों से, सरकार से और जिम्मेदार पदों पर बैठे उन तमाम बड़ी हस्तियों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि जेनजी की समस्या को तत्काल समझे। केवल ऊपर ऊपर कह देने से या गोष्ठी या सम्मान गोष्ठी आयोजित कर लेने से जेनजी का उद्धार नहीं हो सकता है। जब तक हम सभी अपने देश को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए इनका उपयोग नहीं करेंगे, तब तक देश बलवान नहीं बन सकता है। इन्हीं के ऊपर भावी पीढ़ी का एक भार है। अतः सरकार से निवेदन है, हम सभी उन पदों पर बैठे तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों से निवेदन है कि जेनजी की समस्या को तत्काल दुरुस्त करें, ताकि यह विस्फोट के रूप में प्रभावित न कर सके देश को। इस वीडियो में इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।